दादू जी की संत महापुरुष है। दादू जीव न जाने राम को, राम जीव के पास। दादू जी बहुत अच्छे संत हुए हैं। एक बार ना वो जा रहे थे तो किसी पर बैठ गए, दरिया था, जैसे मैं जब ऐसे थे तो शराबी बच्चे बैठे हुए थे स्कूल के कॉलेज के, तो उसके सिर में ऐसे मारते थे ऐसे। जा रहे थे दादू जी आपके पास ही हो, और किसी में बैठे उसके सिर पर ऐसे करते थे, होली मारते थे। किसी गाँव में किसी से उधर आ गए, उसको पूछा कि दादू जी आदमी कहाँ करते वहाँ रहते हैं। जब देखा तो वही जिसको मारते थे, उनका जल्दी पड़ गए। इतने जल्दी थे, इतनी सहनशीलता थी उनके अंदर। समुद्र में जितनी आजकल बरसात हो रही है ना, कितनी फ्लड चल रहा है, गाँव में शहर में पानी बढ़ा है, बरसात में समुद्र का भी उछलता नहीं है, सब नदियाँ उसमें सम जाती हैं। ऐसे महापुरुष होते हैं। मैं महापुरुषों की बात करता हूँ अपनी, तो समुद्र के जैसे होते हैं। तो महाराज लिख रहे, दादू जीव न जाने राम को, राम जीव के पास। गुर के शब्दों पैरा ताते फिरे उदास। कहते हैं कि भगवान ने, परमात्मा ने संसार की रचना की। 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। हमारा जो हम श्वास लेते हैं, श्वास हमारे साथ हैं, और जीव जानता नहीं भगवान को सदगुरु। लेकिन हम दुनिया के जीव अपनी देह के अंदर जाकर कभी परमात्मा की खोज नहीं करते हैं, अपने अंदर नहीं खोज करते, बाहर परमात्मा को खोजते हैं। तो तीर्थों में, कोई जागता पूजा में, कहीं ना कहीं जाते हैं, अंदर खोज नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे कहते पोषण नहीं करते, हमेशा उसे ये जंगलों पहाड़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। 9वीं पास हमारा लिखते हैं कि देखा बंदे को कि कोई जंगलों में जा रहा है, पहाड़ में जा रहा है, परमात्मा खोज करने पर परमात्मा नहीं मिलता है। जैसे लिखा उन्होंने, काहे रे मन खोजन जाई, इसलिए मन खोजने को जा रहे हैं। काहे रे मन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। सबके अंदर समाया हुआ है, और अंदर रहते हुए भी अलेप है, शुद्ध नहीं है। ऐसे तुम्हारे अंदर ऐसे अपूर्व मन में जो बात बसत है, मुग्र में जैसे शाही, जैसे फूलों में खुशबू है और शीशे में आपका प्रतिबिंब है, ऐसे तेरे अंदर परमात्मा है। पूर्व मद में जो बात बसत है, मुग्र में जैसे शाही, कैसे ही हर वर्ष निरंतर घटी खोजो भाई। जैसे फूलों में खुशबू है, ऐसे तेरे अंदर परमात्मा है, घटी में खोजो भाई, घट अपने अंदर खोज करो। तो गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु के शब्द बहरा ताते फिरेगा। जिसको गुरु के शब्द की पहचान नहीं है, इसलिए बहरा होकर संसार में घूम रहा है, जंगलों पहाड़ों में। दूर कहें कि दूर है, राम रहा भरपूर। उसको दूर कहते दूर है। अगर जी कहे तेरे को नींद आ रही है, सुभाष को मूवी बन रही है, ख्याल हो ना, सारा दिन के थके होते हैं, इसलिए नींद आती है। कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं सत्य करूँगा। दूर कहेंगे दूर है, रहा राम भरपूर। हमारे कहते उधर भरपूर है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। जग में जगह न कोई, ईश्वर जहाँ न कोई। गुरु महाराज लिखते हैं गुरबाणी में, जल थल में ही पूरिया रबा बिच बना। परमात्मा तो हमारे साथ साथ रहते हैं, नहीं हमारे को कौन पूछे। हम तो सीढ़ी पर चढ़ भी नहीं सकते हैं, जब तक हमारे अंदर है तो हमारे शरीर की गाड़ी चल रही है।
जब ड्राइवर गाड़ी से निकल जाता है ना, लेन छोड़कर गाड़ी सड़क पर ही खड़ी रहती है, ऐसे हम लोग का। पहले तो वही लोग जानते जो भजन सेवन करते हैं, संगत करते हैं, और जानते कि गाड़ी कौन चला रहा है, उधर हमारे साथ है। देखो हम हमारे घर में बच्चे होते हैं, हमारे होते हैं ना, उनके लिए हमारे को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उसने संसार की रचना को रचना जीव को, और साथ साथ रहता है और पालन पोषण भी करता है। पत्थरों में जीव भी है, उसके लिए पालन पोषण करता है। तो इसलिए हमारे कहते हैं दूर कहे तो दूर है, राम रहा भरपूर। आप दूर कहे तो दूर है, नजीक है तो नजीक है, उधर भरपूर है, कण कण में व्याप्त है परमात्मा। हम उसको देखते नहीं है, वो हमारे को देख रहा है। कि मैंने इसको भेजा था भजन करने के लिए, दिनेश को, ये तो इधर ही बना रहा है सारा कुछ। दुनिया की जितनी मर्जी संपत्ति बना लो, ये यही काम आएगी, आगे नहीं बनेगी। जितना ज़्यादा प्रसारा करोगे उतने दुखी होगे, परमात्मा से दूर चले जाओगे। बड़ा बनने की कोशिश मत करो, बड़ा परमात्मा को रहने दो। ये बड़ा बनने की कोशिश करेगा तो फिर रह जाएगी इधर ही, ना बड़े बने ना परमात्मा, ना राम मिला ना माया मिली, दोनों दूर जाएंगे। तो इसलिए महाराज कहते हैं नैनो बिन सूझे नहीं, ताते रवि कद दूर। कहने जिसकी आंखें नहीं है और सूर्य को कैसे देख सकता, रवि कहते हैं सूर्य को, और सूर्य को कैसे देख सकता है? अंधे को सूर्य नजर आता है, हमारी आंख नहीं खुली है तो राम हमारे साथ है, हर जगह कण में वो हमारे को देख रहा है, हम उसको नहीं देख रहे हैं। जब है ही भरपूर है तो महाराज कहते हैं नैनो बिना सूर्य नहीं, ताते रवि कद दूर। कहते हैं कि सूर्य है नहीं, उसको दूर ही लगता है, वो अंधा है। ऐसे हम लोग भी अंधों की तरह है। एक संसार को देखने वाली आंखें तो है हमारे को, पर मगर परमात्मा को देखने वाली आंखियाँ भी खुली है। इसलिए आप अभ्यास करो कि हम सब जगह परमात्मा ही नजर आए। कोई दौड़ो द्वारका, कहते कहाँ जा रहे हो? कहते द्वारका में चले भगवान कृष्ण के दर्शन करना। हमारी तरफ ना एक बार एक सत्संगी की लड़की आपने थी, उसने टिकट कटा लिया संगत के साथ। फिर मेरे को पूछने आई कि महाराज मैं द्वारका जाया हूँ। मैंने कहा कैसे? कहने हमने टिकट कटा लिया। फिर मैं मेरे पास क्यों आई हुआ जब आपने टिकट कटा लिया? जब आपसे आई हो मैंने पूछा उसको, मैंने कहा भगवान से बातचीत हुई, तेरे को मिला तब भी पाकर वो कहते कि मूर्ति है वहाँ। जब भगवान का स्वरूप है महाराज का, इससे हम डरते डरते नहीं है, इनके पास ही सो जाते हैं, इनके पास ही बातें करते हैं। अगर सरकार रूप में हो तो आप बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारी आंखी खुली, हम उसको है वो और पूरे हर जगह हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे को देखता है, हम उनको नहीं देख सकते हैं। तो बताओ, मैंने कहा भगवान मिला, कोई द्वारका, कोई दौड़े द्वारका, कोई काशी जाए भगवान को मिलने के लिए, मिलता फिर भी नहीं। कोई दौड़े द्वारका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा का चले सैर कट के माही। को मथुरा को जाता है सैर कट के माही। मथुरा में एक आश्रम है जय गुरुदेव का, भगवान जी। तो संतों का जो उपदेश होता है कि अपने अंदर ढूंढो परमात्मा को। घट में है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, घट में है सूझ नहीं, लांत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भेव को दिया जिंद। बाहर की ढूंढते उसको, सुख भी हमारे अंदर है, परमात्मा भी हमारे अंदर है। हम जितने हम बारी मुखी होंगे, हमारी जितनी भी दौड़ है, थोड़ा ध्यान देने पर बाहर को दौड़ है। हम कह रहे हैं इसकी कोठी बन गई, हमारी भी कोठी होनी चाहिए। इसके पास कार है निशान की, हमारे पास भी निशान की कार होनी चाहिए। बाहर की दौड़ है ये, इनके हमारे पास होनी चाहिए, पर बाहर की दौड़ मत रखो। उसका परालब्ध सार हमारे को मिलेगा, जो हमें मिल रहा है ना, या सतगुरु महाराज की दया हमें परालब्ध सार मिल रहा है, तो मिलेगा। महाराज ने लिखा हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने,
पहले बनी फललाभ, पाछे बना शरीर, तुलसीदास अजित है, मानी बंदे तीर, वो मिलेगा जरूर। बार की दौड़ लगाई बंदा, बिल्कुल खचत हो गया है, खाने पीने से भी वंचित, आराम नहीं है, सारा दिन शरीर तोड़ देते हो आप। जब सत्संग में सो रहे भजन करो तो क्या करोगे आप? भजन कर आपको कोई देखता है? भजन कर भी सो जाएंगे, बैठे हो और सो हुए कि विश्वास 4 घंटे बैठा है, सोया हुआ। भजन में भी कभी शरीर तोड़ा नहीं, काम में तोड़ देते हो। आप कमाते बच्चे खा जाते हैं आपके, जब तक आपके बच्चे पढ़े लिखेंगे जब तक आप बूढ़े हो जाएंगे। आपके हाथ क्या आएगा? भजन में समझ लो आप, भाग कर्म में नहीं। काम करते हैं तो उसमें भी सिमरन करो। काम जब हम करते हैं शरीर से करते हैं तो शरीर बिल्कुल ही टूट जाता है, नींद आएगी। कोई बंदा काम करता है ना शरीर टूट जाता है, तो रेस्ट करके भजन जरूर करो। हम रात जो होती है ना, तो रात में आप 5-4 घंटे अपनी नींद लो, शरीर जब फ्रेश हो जाए स्नान करके 1 घंटा भजन में बैठो। इतनी थकावट में भजन कैसे होगा? नींद तो आएगी नहीं। तो इसलिए भजन बहुत जरूरी है। भजन हमारे साथ जाएगा, संपत्ति यहाँ रह जाएगी, बैंक बैलेंस यहाँ रह जाएगा, भजन ही हमारे साथ जाएगा। जैसे महाराज ने गुरुबाणी में लिखा है, जहाँ मात पिता सुनीत न भाई, मन वहाँ नाम तेरे संसार। जहाँ माता पिता बहन भाई कोई नहीं करता है, तो वहाँ केवल नाम करता है। हम कभी विचार नहीं करते कि हमारे साथ कौन जाएगा। बाहर को दौड़ रहे, बाहर को दौड़ रहे, बाहर को दौड़ रहे, कितने दुखी है, खाने का टाइम नहीं है। कोई दौड़े द्वारका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले सहब कट के माही। महाराज कहते हैं कि भाई बाहर मत दौड़ो, और सहब और सदगुरु और भगवान आपके अंदर है, आपके घट में है। सब घट में ही राम रहा, बिरला बूझे कोई। जितने भी घट है हमारे, इसमें राम है, तो कोई बिरला जाने, कोई जिसको सदगुरु मिल गए हैं और भजन करता अंतर की ओर चली छुट्टी उसको मिले। सब घट में ही राम रहा, बिरला बूझे कोई, सोई बूझे राम को, जे राम स्नेही होई। कोई राम को जान सकता है जो राम स्नेही है, राम के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए महाराज कहते हैं, लौकी बाग जैसे हम मंदिर बनाते हैं, कहीं यहाँ लिखा हुआ है, बड़ा कबीर साहब ने बड़ा जोरदार लफ्जों में लिखा, हमारे ख्याल के वहम और भ्रम को निकालने की कोशिश की कबीर साहब ने। जो हमारे अंदर भ्रम है, वहम है, उसको निकालने की कोशिश, जबरदस्त कोशिश की। कांकर पत्थर जोड़ के माजिद ले चुनाए, कांकर पत्थर जोड़ कर माजिद ले चुनाए, तांचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। मुल्ला लोग ना माजिद बना के ऊपर चढ़ के बांग देते हैं उसको। मुल्ला चढ़ किलकारिया, अलख ना बहरा हुए, जोर जोर के आवाज़ मारता है। महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा जो है वो बहरा नहीं है, उसको सुनता है। कीड़ी के पैर में जो घुंघरू होते हैं ना, कीड़ी का कितना पैर होता है, उसकी आवाज़ भी वो सुनता है। चींटी होती है चींटी, उसके पैर में जो घुंघरू होता है उसकी आवाज़ भी हमारे को सुनती है। जय कारण तू भांग दे, सो दिली अंदर जो है, कहना जी जिसको तू आवाज़ें देता है वो तेरे अंदर ही आया, तो उसको अंदर खोज। तुर्क मसीते हिंदू दे रे, जो तुर्क है वो मस्जिद में जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं। तुर्क मसीती हिंदू दे रे, आपको धाए, वो कहते राम बड़ा है, वो कहते खुदा बड़ा है। अलग पुरुष घट भीतरे, ताका द्वार न पाए। कहते वो परमात्मा तेरे अंदर है, उसका द्वार तेरे को मिलता नहीं है, उसका रास्ता केवल परमात्मा सदगुरु संत बताते हैं। जो आंखों के पीछे आप ख्याल जमाओ, भजन में बैठो, अपना ख्याल आंखों के पीछे यहाँ बैठ कर बनाओ, ये खुलेगा हमारा। आप जब दृष्टि देंगे, दृष्टि को जमा कर रखेंगे, तो आपका ये द्वार जरूर खुलेगा।
जैसे लिखा हुआ गुरु महिमा में, सतगुरु के द्वारे उत्ते धुनी तू रमांदा जाई, विषया मिले ना मिले अर्थ तू जगाना जाई, मर जाए द्वारे उत्ते जागर के पाप सुते, आपे गल लाम तिनो शीश झुकांदा जाई। तो बस अपनी दृष्टि को जमा कर हम भजन में बैठते हैं, आप बैठते होंगे, जरूरी नहीं कि हमारा मन लग जाए, रोजाना बैठने से हमारा मन लग जाए। हमने बैठना है। महाराज ने लिखा हुआ है, जतिलाल भाई ध्यान से सुनना। कहते हैं, किसी ने पूछा कि महाराज जी आप किस पर खुश होते हैं? कहते जो भजन करते हैं, जिनका भजन बनता है उस पर भी हम प्रसन्न रहते हैं, जिसका भजन नहीं बनता, मन नहीं लगता, उस पर भी हम प्रसन्न रहते हैं। महाराज कैसे? उस पर भी प्रसन्न, उस पर प्रसन्न। कहते जिसका ध्यान लग जाता है उसको तो कोई तकलीफ नहीं होती है, जिसका ध्यान नहीं लगता ना उसको मन से लड़ाई करनी पड़ती है। इसलिए मैं वो लड़ाई करता है मेरे लिए मन से, तो मैं उस पर भी बहुत खुश हूँ। जिसका भजन नहीं बनता ना, मन से लड़ाई करता है, उस पर मैं बहुत खुश हूँ कि मन से वो लड़ाई करता है। ये संतों के वचन है, गुरु महाराज के वचन है। जो भजन जिसका मन लगता है, रुचि रखती है, उस पर भी मैं खुश हूँ। और जिसका मन नहीं लगता है, मन के साथ लड़ाई करता है, उस पर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे लिए वो मन से लड़ता है। जिसका ध्यान लग जाता है उसको कोई तकलीफ नहीं, बैठे थोड़ा 1-2 मिनट में ध्यान लगता है, उसको कोई तकलीफ नहीं। जिसका ध्यान नहीं लगता मन से लड़ाई करता है, इसलिए मैं उस पर बहुत ही खुश हूँ जो मेरे लिए लगता है। जैसे हम अपनों के लिए लड़ते हैं, ऐसे गुरु के लिए लड़ते हैं। उनके पास मांगे नहीं हमारे को जाने देता। तो इसलिए हम बाहर जाते हैं, मंदिरों में मस्जिदों में मत्था टेकते हैं। जगह लिखा नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। हर एक बंदा असली मंदिर में नहीं जाता है। लिखा गुरबाणी में मन मंदिर तन देश के अंदर घाटी तीर्थनामा, एक शब्द मोरे प्राण बसता है बहुत जन्मना। ये अंदर की ओर नहीं जाता है। तेरा वाइब्रेशन उसको पहुंच गई। बोलिए जयकारा बोल श्री महाराज की जय। सत्संग में एक वचन हमारा जीवन बदल देता है। एक वचन ही जीवन बदल देता है। जब हम उसकी रहमत की तरफ देखते हैं कि सदगुरु हमारे लिए क्या करते हैं। कभी आपने जिंदगी में सोचा ही होगा कि हमारा मकान बनेगा, हमारे पास कार होगी। थोड़ा ध्यान देना है, लोगों के पास कुछ नहीं है। मैं जब सड़क पर किसी को देखता ना, जतिलाल भाई ऐसे गर्मी में खुला, तो हम बोलते भी गुरु महाराज जी हमारे ऊपर तो आपकी बहुत विशेष कृपा है। आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, वैसे सदगुरु महाराज हमारे लिए भी करते हैं। तो ये चीज़ें आप कभी कभी इस पर विचार करें तो 1 मिनट में ही जुड़ जाती है आत्मा। अब हम इनके घर में थे और उनके घर में महाराज की वहाँ चर्चा होने लगी। हमारे को पता नहीं लगा कि 6:30 बजे या 3 बजे शरीर में प्राप्ति मिले। गुरु महाराज की बात कर रहे थे हमारे महाराज। कुदरती मदद का साधन दुख उठाने के लिए एक महाराज ने लिखा हर मंदिर एक शरीर है, ज्ञान पर हरि का मंदिर है, इसमें महाराज विराजमान है। वही हमारे को चला रहे। अब अंदरूनी हो उनकी प्रयास आपको जरूर, उनके रोम का एक रोम का प्रकाश कितना है, करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश है। आप जब अंदर जाएंगे ना, सतखंड से यहाँ तक सूर्य में चांद में जितने भी प्रकाशमाएँ आप देखते हैं, सब उसी ज्योति का प्रकाश है, परमेश्वर का प्रकाश है। आप अंदर भी जाते हैं तो वो भी उनका प्रकाश है, सदगुरु के चरणों का प्रकाश है। अंदर जब हम जाते हैं प्रकाश में तो मन की मैल धुल जाती है। जितने भी अंदर होने से आत्मा सुखी होती है, शरीर में कैद नहीं। लोग जो पाठ करते हैं, पाठ जैसे गीता पढ़ ली,
कुरान उपनिषद ऐसे ग्रंथ पढ़ते देखो लिखा वेद कुरान पढ़ थके, वेद कुरान पढ़ थके, सीधे करते हैं इसके मत्थे, मत्था टेकते मत्था भी घस गया, वेद कुरान भी पढ़े, ना रब तीर्थ ना रब मक्के, ना रब तीर्थ ना रब मक्के, जिन पाया तिन दिल में यार, जिन्हें पाया अपने दिल में पाया परमात्मा को, जितने भी हो सके आप अंतर्मुखी हो, सबका पूर्ण रहा आदि पूर्व निर्वाणी, तो हर घट में ही वो विराजमान है परमात्मा। आप जितने भी हो आप अपने अंदर जाने की कोशिश करो। क्या शुभ नाम है आपका? ये ढोल बजाता था वही है ना, ढोल बजाने वाला शिव शंकर उसका हौसला का आप तो चलते बोले जाए का पानी अगर गुरु करना है तो पहले उसकी खोज करो। पानी हम फिल्टर क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कीटाणु होते हैं, मिट्टी होती है, वो फिल्टर होकर आता है ना, जो गंदा होता है ना वो पूरी रह जाता है, शुद्ध पानी आता है। इसलिए गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई रहा नहीं पाई, गुरु के बिना कोई नहीं, मत कोई पालन बोलो संसारा, गुरु बिना कोई ना उधर सिपारा। गुरु ऐसे हमारे को पूंजी दे देते हैं तो पार कर देते हैं। जब डूबा भौजल धारा, तब सागर में डूबा सारा संसार, कोई मिला ना काटन हारा, सारा संसार अब सागर में डूबा हुआ है, कोई निकालने वाला करने वाला नहीं मिला। जब पंडित देख बेचारे, सारा संसार पंडितों के पीछे लगा हुआ है कि पंडित बताओ मेरे को कौन सा ग्रह है। जब पंडित एक बेचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे, एक ही भी हारे, एक कहते खाली चोरा है भजन मंदिर नहीं है, वो पेखी है। क्यों? क्या जोगी ज्ञानी हारे, संत से प्रीत न धारी, कि उतरे भोजन पारी। संतों की संगति की, संतों के पास बैठे नहीं, अब सब पार कैसे हो गए? महाराज ने लिखा हुआ है, संत सर्व जो जन पर है सो जन उदर न भाग, नीत नीच सब कर गए, संत शब्द नील जाति के विमान में डूबे छोड़े। जो संत सदगुरु की शब्द कर गए तो पार हो गए। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ नेतिलाल भाई, गुरु महाराज का एक गुरुमुख था। एक में महाराज बैठे, मैं हर सत्संग में सुनाता हूँ, महाराज जी को जंगली वाले सरकार, एक महात्मा बैठे थे कि महाराज जी आप हंसे हैं, इसमें कोई रहस्य है। महाराज ने हंस पर ऐसे आ ही जाते, मैंने नहीं महाराज आप ऐसे हंसते नहीं, आप किसको करो? कहते मैं कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने एक भक्त था जिसने हमारे से नाम लिया, 15 साल हुए उसको नाम लिए, पर उसने भजन नहीं किया। आज हमारे को याद किया किसी कबीला किसी उसकी लड़ाई होगी, झगड़ा, तो कहते देख लेंगे तेरे को देखेंगे, कहते जा देख ली, तू हमारे को क्या देखेगा, हमारे सिर पर सदगुरु महाराज है, तो उसका मुकाबला करोगे। इसलिए मेरे को ऐसी आई कि 15 साल से इसने भजन नहीं किया, आज मेरे को 15 साल बाद याद किया, इसलिए मेरे को हंसा है कि 15 साल बाद मेरे को याद किया जब इसका झगड़ा हुआ। फिर महात्मा कहते हैं महाराज आप क्या करेंगे? कहे भाई हम तो जाएंगे नेतिलाल के लिए, ऐसे गुरु है महाराज हमारे, कहने उसके लिए हम जाएंगे जरूर। जिसके भी महाराज ने बाजू पकड़ा हुआ है उसके लिए महाराज आए। हम लोग को भाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरु मिले हुए हैं, और सत्संग भी देखो मिला है यहाँ, मकान भी फर्स्ट क्लास, कार भी फर्स्ट क्लास, खाना भी फर्स्ट क्लास। क्या कमी है आपको? खाना तो आप पहले भी बहुत बढ़िया खाते थे, हम जाते हो तो जब पंडित पे एक विचार पंडितों में फंसा हुआ, संतन से प्रीतना कारी क्यों उतरे पौधे पानी, जो संतों में शंकर करते हैं तब सागर से पार हो जाते। जैसे दूसरा कहते साध संगत मिलिया सत्तरिया मेरे माधो, गुरु प्रसादी परम पद पाया सुखे का शरीर।
जो सत्संग में मिल जाता है वो सागर से पार हो जाता है। तब तीर्थ बड़ पचेरे पढ़ विद्या मान भरे रे। तप भी करते हो, तीर्थ व्रत भी करते हो, पढ़ विद्या मान भरे रे। विद्या पढ़ के अहंकार में पड़े हुए हैं जी। तब तीर्थ देखो, तब तपस्वी जो लोग होते हैं उनको सिद्धि तो हो जाती है, मगर अहंकार से भरे होते हैं। विद्वान भी अहंकारी होता है, जिसको ज्ञान नहीं है सदगुरु की सामने उसको भी कहते को पढ़ विद्या ज्ञान मान भरे थे, अहंकार से भरा हुआ भी। भक्ति रस नेक न पाया, भक्तों की शरण न आया। पढ़ने पढ़ाने में फंसा है, तीर्थ व्रत तप किया, अहंकार से भरे रहे। भक्ति रस नेक न पाया, भक्तों की शरण न आया, संतों की शरण नहीं आया है। भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सतपुरुष न माना। जो गुरु को महाराज ने लिखा है सत असत प्रचार में कीजिए, गुरु का वचन मान सत लीजिए। सत्य धर्म जानने के लिए गुरु का वचन मान कर दीजिए। वेद मंत्र समझ जाना मानिए, गुरु को परमात्मा समझाना। यहाँ लिखा हुआ है भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सतपुरुष न माना। जब तक गुरु को सतपुरुष की भगवान की तरह नहीं समझे, जब तक वो कर नहीं सकता है। संत का वचन है गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन शरण चरण त्यावे। जो उनके चरणों का उपासक है गुरु उनको पार लगा देता है। गुरु भक्ति की ऐसी नाव है, यही जीव को भवसागर से पार लगाती है, गुरु लगाता है। मत कोई पर बोलो संसारा, गुरु बिना कोई उधर पारा। कौन आत्म प्रभ एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति पाइए न भाई। गुरु सबको पार लगावे, जो जो चरण ध्यावे। गुरु से विमुख फिरता, जो गुरु से विमुख हो जाता है। पर पहले लिखा है गुरु खोज कर करो। गुरु कैसा होना चाहिए? आप पहले पढ़ो ना, जहाँ आपसे शुरू आता है उसको होता है गुरु महिमा। आप पहले से गुरु कैसा होना चाहिए, ऐसे गुरु की होकर करना चाहिए। गुरु से विमुख फिरता, मन के नित्य सुमुख रहता। मन का कहना मानता है, गुरु से विमुख है। मन जो कहता है वो काम करता है। कर्मों से बचता खपता, नर्द ही बाल उबाता। अब चेतो समझो भाई, कर प्रीत गुरु संग आई। गुरु की संग कर और प्रीत करो उनसे। कह कर सतगुरु गाई, करनी कर मिले बढ़ाई। अगर तू बढ़ाई चाहता है तो करनी कर, तेरे को इज्जत मिलेगी। बढ़ाई मैंने इज्जत, जो कुछ करता नहीं है उसको इज्जत कैसे मिलेगी? करनी कर मिले बढ़ाई, नाम की मैं करो, यहाँ भी बढ़ाई मिलेगी और हमारे तो बोलो जय काला। हम बहुत देर